बात है बाजी, वाह आज लखीमपुर में है मौजूद, क्या बात है। बाजी लखीमपुर में आ गए, क्या बात है। यहाँ क्या खास दिखाएं आपको। अभी तो आप कौन सी जगह हो गई साहब ये? गोला गोला मतलब गोला गोकर्णनाथ। हाँ तो पूरा बोलिए, नाराज क्यों होते हैं आप? गोला गोकर्णनाथ कम बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ कम बोला जाता है। हाँ। कम बोलते हैं लोग। हम पहली बार बोल रहे हैं। अच्छा बोले ही नहीं आज तक। अच्छा तो रोए तो होंगे जब पैदा हुए थे? अब जो पता ना है हमें। तब तो पता ना है हमको। बाजी लैंग्वेज बदल गई, भाषा बदल गई, लोग बदल गए, चेहरे बदल गए। ओहो लेकिन वो तो वही है। क्या बात है बाजी, क्या बात है? तो क्या हवा चल रही है इस समय? अरविंद गिरी जिंदाबाद। भाजपा की हवा चल रही, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अरविंद गिरी जिंदाबाद। का निर्माण नहीं होगा। अरविंद गिरी जिंदाबाद। हाँ दे गए। अरे अरविंद गिरी जिंदाबाद। और अरविंद गिरी जिंदाबाद। बहुत देर में बोले हो। और क्या बोल रहे हैं? बहुत देर बाद बोले हो। हाँ कहीं बदल तो नहीं जाओगे? ना बदल क्यों जाएं? जब वोट डालते समय अरे हमें क्या बोल रहा है, अरविंद गिरी को ना जाने हम ना, हम जाते हैं अरविंद गिरी, हमसे मिलते हैं। बदलने वाला कुछ है ही नहीं वैसा। हर मोदी, हर घर मोदी। फयाज भाई बताइए मुझे, क्या फिजा है यहाँ पे, क्या हवा है? देखिए सभी इलेक्शन यहाँ पे तो बहुत अच्छा होगा, हाँ। बट जो कंडीशन टाइट है यहाँ पे तो वो सपा की कंडीशन बहुत सपा अच्छी सपा और किस पे लड़ाई है? है। सपा और बीजेपी। सपा और बीजेपी की लड़ाई लगती मेरे है। हिसाब से सपा और बीजेपी की है। फयाज भाई का कहना है कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी में सपा और बीजेपी की लड़ाई है और ये टक्कर काटे की होगी। ये सही कह रहे हैं ना? देखिए यहाँ पर सपा की बात रहे, यहाँ जो काम करेगा भाई, उसको जिताया जाएगा। हमारी यही तो क्या गलत सबसे बढ़िया, यही तो क्या काम हमारा। अरे चाचा इतना बोल देते हैं आप। मैंने कहा ये कह रहे हैं टक्कर है, पहले दो पहलवान तो हो ना। टक्कर तो सभी को होगी, ऐसी क्या बात। सभी की होगी। मगर जो हमारा कहने मतलब जो अरविंद हमारे और अखिलेश सिंह ने यहाँ पे जो गुड वर्क किया है उसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। तोड़ ही नहीं है उसका जो गुड वर्क किया है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हम तो सीएम को देख के वोट दे रहे हैं। सीएम को देख के ये वोट दे रहे हैं। जो हमारे जनता पार्टी ने काम करा वो किसी ने नहीं करा है। मोदी जैसे काम करा कोई नहीं करा सकता। क्या नाम है हमारा? बीजेपी कपिल मिश्रा। अरे मिश्रा जी, गोली चली थी कोटवारे की बाजार में। वो गोली चली तुम्हारे पर? नहीं हुआ। हाँ जी तुम्हारे पर गोली चली? मुकदमा लिखा। अच्छा एक बात, अच्छा तो गोली चले हुए व्यक्ति मेरे पास मौजूद है इस वक्त। जी। गोली चली जी, डर हमसे चली थी। अच्छा सुन मैंने ज्यादा ना बोला पंडित जी, जो मैं पूछूं वही जवाब देना। तो गोली चली, डर नहीं लगा? सर डर क्या लगा, जब मुकदमा लिखाने गए आज तक मुलजिम अजर्रा घूम रहे, कुछ नहीं हुआ। अजर्रा घूम रहे हैं। सरकार सपा के नेता लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेके काम करते हैं बस। अजर्रा मतलब समझे? अजर्रा मतलब समझे? अजर्रा मतलब समझे? अजर्रा मतलब खुले बाजी थक गया, गोला तक आते आते ही थक गया। लेकिन क्या बात है। धुआं धुआं धुंध में कोई चंदनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या, सांस जहर में पिरोती रे दुनिया, लोरी सुनाऊं मैं क्या। बाजी क्या बात है, क्या बात है। गन्ने की मिठास है कि कड़वाहट है, अभी पता चल जाएगा बाजी 2 मिनट में। तो साहब क्या हो रहा है? तब गन्ने में पैसा नहीं मिल रहा तो चीनी? हाँ जी चीनी दे रहे हैं, वो भी उसमें घाटा खा रहा है किसान। किसान घाटा क्यों खा रहा है? घाटा खा रहा मजबूरी में कि पैसा नहीं पा रहा तो क्या करे, तो चीनी ले लिया और का चीनी लेके बेच रहा है। और चीनी ले, अरे तो तुम तो बिजनेस मैन हो गए हो, किसाना हो गए हो। फिर करिए का हैं? करेगा क्या? करेगा क्या किसान, करेगा क्या? उसमें घाटा खाना पड़ता है। चीनी में कैसे घाटा खाना पड़ता है? चीनी में महंगी मिलती है, मद्दी जाती है हमारी लोगों की। अच्छा तुमको महंगी मिलती है और सस्ती जाती है, और सस्ती बेचनी पड़ती है। सस्ती बेचनी पड़ती है। नोटबंदी की मार है सब ये। नोट जब बंद किए तो जनता तो परेशान हो गई। जनता कितने लोग मर गए। हमारे अखिलेश यादव जी ने 108 के एम्बुलेंस चलाए, कितनी सुविधा लगाई। तुम तो सपा वाले हो ना? हम तो सपा वाले हैं। सपा वाले? हाँ पक्का सपा ही है। दिक्कत नहीं है। अरे किसान बोलो भाई, नेता ना बोलो। हम आपको बताएंगे, कृपया सुनिए। हाँ सुनिए, अब आप सुनिए। हाँ सुनिए। किसान नहीं है, ये किसान थोड़े ही हैं। ये दलाल है। हाँ तो ये दलाल का चीनी वीनी वाला काम करते नहीं, हैं? ये कहते हैं कि नोटबंदी का कारण, नोटबंदी से भैया कहाँ गए? तुमको तो बता रहे हैं तुम दलाल हो।
कौन दलाल? कौन बता रहा दलाल? कौन कह रहा है दलाल? कहने तू ऐसा तो कुछ ये नहीं। दलाली अरे कहाँ हमें की? काहे की दलाली? हम खुद परेशान हुए लाइन में लगकर। हमारी परेशानी नहीं हुई, नोटबंदी से काश्तकार को परेशानी नहीं, और इससे नहीं हमारा गन्ना बिक रहा, हमको पैसा मिले, नोटबंदी से क्या मतलब हमको? हम अपना गन्ना बेचने आते हैं, 2-2 3-3 दिन यहाँ भूखों प्यासों पड़े रहते हैं, और हमारा रास्ते में टायर फट जाता है, हमारी ट्रॉली में दिक्कत आ जाती है, हमारे पास 2 पैसे फैक्ट्री की तरफ से नहीं प्राप्त हो रहा। ये सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही है, सही है, सही बोल रहे हैं, सही। और मिल सच बोल रही है। नवंबर का पेमेंट यदि पैसा नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा? ये क्या हुआ? टाइम तो डर गए भाई, जो डर गए। और हाँ, और बोलो और। मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी बेस के हिसाब से देखिए, पार्टी बेस के हिसाब से राजनीतिक जो दौर चल रहा है, हाँ, वोट का प्रचलन, अब आप वोट का प्रचलन सुनिए, राजनीति सुनिए, गन्ने की धार देखिए, मिठास देखिए, कड़वाहट देखिए, खट्टापन देखिए, घर पे ले जाइए, चीनी बना लीजिए। अब बोलिए। जिसमें हम बताना चाहेंगे हाँ, समस्त भाइयों और बहनों और बुजुर्गों को, तो किसान हो ना? जी हाँ, और ये बताना चाहेंगे कि जैसे वोट का जो प्रचलन चल रहा है, राजनीतिक माहौल, जिसको हम आप, कोई सपा में है, कोई भाजपा में है, उसका अपना लगाव है, जो भी है, जैसा है उसका मस्तिष्क कहता है। ये नोटबंदी वाला जो प्रचलन है, इससे हमारी जनता पे कोई असर नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। यानी बीजेपी थी। देखो, किसान जो है वो भी एक सूत्र बोली है, सही बोली है, और जो दलाल हैं वो एक सूत्र नहीं बोली है। क्या बात है पाजी, जो किसान हैं वो एक बात बोलेंगे, और जो दलाल हैं, दलाल हुई हैं, ये जो दलाल हैं वो दलाली ही बोलेंगे। इसका दुख है किसान को। देखोगे किसान, देखोगे ये होता है किसान। हाँ, किसान, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, फीस हम लोग नहीं जमा कर पाते हैं, गन्ने की यहाँ खेती होती है, गन्ने पर सब आधारित हैं, और मिल पैसा नहीं देता है, तो हम लोग परेशान हैं। तो क्या करें, और दलाल भी यहाँ लगे हुए हैं, क्या करें? सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे, हाँ। सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव। बाजी आ जाओ, आज हम चाचा से मिलाएंगे। ना ना भतीजे से मिलाएंगे। ना भतीजा चाचा, बाजी ये वो ना है चाचा, और ना है ये भतीजा। बदला है कैसा गाँव रे, आया चाचा भतीजे की, भतीजा उत्कर्ष वर्मा जी, भतीजे जो जी जी। सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे, हाँ। क्या बात है। तो कौन कौन है? विधायक जी आए हुए हैं। कौन विधायक जी? माननीय उत्कर्ष विधायक आए हुए हैं। अच्छा, तो भतीजे लड़ रहे हैं। हमारे इसी गांव के इनके बाबा जो थे, यहीं के रहने वाले थे। हाँ भाई, नहीं हाँ, बहुत काम किया है माननीय उत्कर्ष विधायक ने लखीमपुर खेरी में, विधानसभा लखीमपुर में बहुत काम किया। गजब है यार, तो गजब बोलते हैं भाई ये तो। नहीं गजब, आपको हम भी टीवी पे देखते हैं तो बहुत गजब। अरे नहीं, हाँ हमें लग रहा आप ही गजब बोल रहे हैं। नहीं, आप ही गजब बोलते हैं। बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। हम गलत आ गए बाजी। अरे जाना था हमको कहीं और। यहाँ सारे लोग सब साइकिल वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, दूसरे की गुंजाइश नहीं है। अरे तो हमको, ये हमारा निजी गांव का मामला है, इसलिए हम लोग सारे लोग समाजवादी। अच्छा तो हमको किसी ने बताया था ये हाथी वाला है, तो हम हाथी वाले में आए थे। अरे गलती हो गई, देखो दिल्ली से चले थे। हैं? वो पीछे रह गया है। अच्छा, पीछे नहीं गया। अरे अब पाजी अगर यहाँ आ ही गए हैं, अब अगर यहाँ आ ही गए तो पी लेते हैं ना। सखी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे, हाँ। पाजी क्या बात है, नीम की छांव है और मुलाकात है नेता से, और तमाम इंतजार है। तो कौन है भाई नेता? ना नेता साइकिल है यार, कितना मजा लाते हो। खड़ा हो जाओ यार तुम। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद आफ्ताब आलम। अरे आफ्ताब आलम, तुम्हारा नाम मैंने दिल्ली में सुना तो यहाँ तक आ गया। क्या बात है आफ्ताब आलम भाई। तो तुम्हारे शहर में, यहाँ तुम्हारा शहर है, गांव है, चमन है, लेकिन जो भी है बड़ा अच्छा, हवा यहाँ बड़ी अच्छी आती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ किसका जोर लग रहा है? उत्कर्ष वर्मा। तो बताया कि चाचा भी लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पे। जी हैं? और चाचा आए कि नहीं आए? बैठे हुए। तो भतीजा कहाँ है? चाचा इधर है, भतीजे इधर है। अरे गजब है, हैं? वाह, देखो नेताजी समझ गए, नेताजी समझ गए। आइए खड़े होइए भाई, बहुत 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 बधाई हो साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो।
खड़े होइए। तो जनाब यहाँ भी बड़ी रोचक लड़ाई है लखीमपुर खीरी में, चाचा भतीजा, बस इतना कहना होता है, लोग मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी चाचा भतीजे की लड़ाई है जी। तो वो आपके चाचा लड़ रहे हैं बसपा से और आप लड़ रहे हैं सपा से, क्या भाजपा से। वो भाजपा से लड़ रहे हैं जी, तो और आप लड़ रहे हैं सपा से जी। तो बड़ा, तो घर में ही लड़ाई हो रही है। देखिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। और वो बेशक हमारे रिश्ते में चाचा हैं। हाँ। और हमसे पहले 2012 के इलेक्शन में भी वो हमसे लड़े थे। हाँ। और वो लड़ते हैं, बिल्कुल कोई विचारधारा नहीं है। हाँ। और पिछली बार भी पूरे क्षेत्र की जनता ने उनको स्पष्ट रूप से नकार दिया था और हम भारी मतों से जीत के 38,000 के अंतर से जीत करके जनता ने हमें विधायक चुना था। तो यहाँ पे 38,000 से तमाम ताली हैं, क्या बात है। तो चाचा हार जाते हैं, पिछली बार हारे थे और हारे हैं भाई चाचा हारे जी, चाचा हारे, हाँ बिल्कुल चाचा हारे, चाचा हारे, चाचा हारे हैं, चाचा बिल्कुल। अच्छा चाचा यहाँ भी हारे हैं, अच्छा चाचा यहाँ भी हारे हैं, चाचा वहाँ भी, क्या बात है, क्या बात है। तो चाचा हार गए पिछली बार भी चुनाव 2012 में जी। तो आप चाचा को क्यों हराते हैं भाई? चाचा तो अपने ही घर के हैं, फिर भी हरा देते हैं आप उनको। जनता वोट ना देके हराती है, जनता हराती है। तो भाई साहब यहाँ भी यही तय हुआ, जनता ही तय करती है कि भतीजा रहेगा या चाचा जाएगा। तो बताइए क्या होगा? शर्मा जीतेंगे, उत्कर्ष शर्मा जीतेंगे और चाचा चाचा जीतेंगे, चाचा जीत जाएंगे, भतीजो जीत जाएंगे। अरे भाई नहीं चाचा ना जीते हैं, भतीजे जीते हैं। एक है तो एक कम, पोता हमारा है उत्कर्ष शर्मा, तो पोता जीतेगा। पोता जीतेगा। गांव में रिश्ते ऐसे ही होते हैं। पोता जीते हाथ दिया वोट के, पोता जीती मतलब पोता ही जीतेगा। हमारा बेटा जीतेगा। बेटा देखो, बेटा भी आ गया। क्या है गांव, दरअसल गांव ऐसे ही होते हैं, रिश्तों पे बंधे होते हैं। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पोता रहता है, भतीजा रहता है, चाचा रहता है, बेटा रहता है। क्या है गांव, और यही है गांव। मैं चाचा के पास जाऊंगा जरूर। ये बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूराम। अच्छा बाबूराम जी, आप बताइए क्या रहेगा मामला? अब से नवा मामला रहेगा। नवा? हाँ। बाजी देखा, राम अवतार जी ने बताया कि नवा मामला रहेगा। नवा मतलब का नई सरकार चुनी जाएगी। नई सरकार चुनी जाएगी और राम अवतार टाइट होके बोल रहे हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। आप लखीमपुर में आए हैं प्रतीक भाई। हाँ। और लखीमपुर का जो विकास है, बात कहो, जल्दी कहो, छोटी कहो। मैं एक कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। हाँ। मैं एक कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। हाँ। और यकीन ना हो हाँ। तो आजमा लेना। हाँ। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात है साहब, नमस्कार जी। क्या आपका परिचय? मैं राजेंद्र प्रसाद तिवारी, कंटक लखीमपुर का है। जब आपने कहा कंटक तो समझ लीजिए आप या तो ये शायर हैं और या ये कवि हैं। ये बात हाँ, सही है ना जी? हाँ। तो बस सुनाइए सब कुछ। बगैर कोई भूमिका बांधे पाजी सुन लेते हैं, मजा आएगा आपको। ये लखीमपुर का स्वाद है। छम 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 बजती पायल, आंखों में हंसता काजल, मदमाती तिरछी चितवन कर देता तन मन घायल। जब से तेरा मुस्कराना, जब से तेरा मुस्कराना असरदार हो गया, तब से मैं भी तुम्हारा तलबगार हो गया, तब से मैं भी तुम्हारा। बाजी इसको उल्टा कर लो। जब से तेरा मुस्कुराना कौन? अरे तू जानता है, जब से तू, तब से तू। सबकी बदला है कैसा गाँव रे, आया चुनाव रे। बाजी बाजार लगी हुई है, ये ओवल है, ओवल, अरे नहीं ओयल है लखीमपुर का। और चाचा को मैंने यही पकड़ लिया है। क्या बात है जी। मैं बहुत देर से ढूंढता हुआ, भतीजे से तो मिल लिया था, मैंने तो चाचा से भी मिलना चाहिए। मैं योगेश वर्मा, भाजपा प्रत्याशी। भाजपा ने हमें जिम्मेदारी दी है अपनी जनता का और प्रदेश के उद्धार के लिए। क्या बात है। एक चीज तो मैं बहुत कहूंगा, बड़ी ईमानदारी है, चाचा के चेहरे पे मुस्कान हमेशा रहती है। क्या बात है, क्या बात है, गजब है भाई।
और ये सब जनता का स्नेह है, हाँ, इसीलिए मुस्कान रहती है। भतीजा कह रहा था 2012 में पटकनी दी थी तो अब तब से मुस्कान बराबर आ गई है। मुस्कान हमारे पास परमानेंट ही हमेशा। वो तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं चुनाव 7 लड़ा, 4 हारा, 3 जीता। क्या बात है, क्या बात है। और अगर कोई और अगर कोई कैंडिडेट ये कहे कि साहब 4 हारा हूँ 3 जीता हूँ तो चुनाव का माहिर खिलाड़ी है। हक मेरा था। हाँ, आपका था और वो जता रहा था। बस ये चाचा का भतीजे का खेल, परिवारवाद, चाचा भतीजा का खेल, सूबा उत्तर प्रदेश। और चाचा ने कहा ये मेरा है, भतीजे ने कहा नहीं ये मेरा है। ये बताइए कि चाचा कहाँ पे कमजोर है और भतीजा कहाँ पे मजबूत है, या भतीजा कहाँ कमजोर है, चाचा कहाँ तेज है? अरे भाई आंधी है, मालूम है। कमजोरी तो ये तो जनता ही बता पाएगी कि कौन कमजोर है कौन वो है। लेकिन चाचा धीरे धीरे मुस्कुरा के देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई अंदर की ऐसी चीज है जो आखिरी समय में दांव मारेंगे आप। है क्या वो दांव, बता दो चाचा। मोदी की विकास नीतियाँ, तो यही धोबी पछाड़ पड़ेगा जी, यही धोबी पछाड़ है जी, धोबी पछाड़ मोदी की विकास नीतियाँ, यही मारेंगे आप जी। और भतीजा, लेकिन वो पहलवान के यहाँ से आता है, वो भी हल्का नहीं है। वो कह रहा 2012 में चाचा को मैंने पटकनी दी थी 38,000 वोट, और इस बार कह रहा था वहाँ की 50,000 से ऊपर ही होएगा मामला। वो बाबा की विरासत थी, जो बाबा की विरासत उन्होंने जिस हिसाब से संभाली है, दलाली मक्कारी उससे करके। अंदर खून भाजपा का है सर, खून भाजपा का है। बताइए कहाँ से कटवा दिया जाए, बताइए कहाँ से कटवा दिया जाए। भाजपा के निकलेगा खून, भाजपा कैसे रहेंगे भतीजे खिलाफ? जीतेंगे योगेश वर्मा, 1 लाख वोटों से ऊपर लहर है योगेश। अरे सदर विधायक कैसा है? नंबर 1 सीट है योगेश वर्मा, नंबर 1 सीट योगेश वर्मा जिले की। वो तो कह रहे थे 2012 में 25 साल कभी नहीं हुआ था और रिकॉर्ड बनाया है मैंने। लोकप्रिय जनप्रिय भाजपा का संघ का दुलारा योगेश वर्मा हमारा। यार क्या बात बोल दी चाचा के बारे में। भैया का था, काटा उन्होंने अपने आप था, बोया योगेश भैया का था उनके बाबा के साथ में, और काटा उन्होंने था। सदर विधायक कैसा हो? योगेश वर्मा जैसा हो। सदर विधायक कैसा हो? योगेश वर्मा जैसा हो।